सिडकुल सितारगंज फैक्ट्री में काम करने वाले सिसैया बंदा निवासी युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक की पत्नी और मकान मालिक और पत्नी के भाई पर मृतक के भाई और भांजी ने लगाए जहर देकर मारने के आरोप। सूत्र के अनुसार सिसैया बंदा निवासी देवानंद की एक पूर्व सुमन नाम की महिला से शादी हुई थी। बाद में मृतक देवानंद सिडकुल सितारगंज काम करने लगा और अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। बाद में दोनों के बीच संबंधों में दूरी बढ़ने लगी। वहीं बीते कल मृतक देवानंद गंभीर हालत में कमरे में परिजन को मिले। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक की पत्नी और मकान मालिक और मृतक की पत्नी के भाई पर साजिशन जहर देकर मारने का आरोप लगाया। मृतक के परिजन ने पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पीएम के लिए आया है, बता रहे हैं कि कुछ पॉइजन का मामला है। हमने पीएम कर दिया है, बाकी ऐसी चोट वगैरह कुछ मिली नहीं है। बाकी हमने बिस्तरा सुरक्षित करके भेज दिया है। बाकी रिपोर्ट में पता लगेगा क्या मामला है। मेरा नाम राहुल राय है और वो देवानंद मेरे मामा लगते हैं। सर ये 2 बजे के करीब की बात है। उनका वाइफ का फ़ोन गया है मेरी सिस्टर के पास, जहाँ मेरे नाना जाते हैं पलिया में। वहाँ फ़ोन गया तो वहाँ पे जो मकान मालिक है वो कह रहा है कि मैं दरोगा बोल रहा हूँ और क्या कहते हैं ये इनकी मैडम आई है रिपोर्ट लिखवाने, बताओ क्या करना है। तो बहन ने कहा है मेरी हमारे पास फ़ोन क्यों करा। तो फिर उन्होंने बोला है कि उनसे बोल देना नाना नानी से कफन ले आएंगे, इतना बोल के काट दिया। उसके बाद बहन ने फ़ोन करा है, अब मामा के पास बताया है सब कुछ। तो मामा ने मेरे को फ़ोन करा, ऐसी बात है। तो मैंने फ़ोन करा बहन को, तो बहन को फ़ोन करा है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो पुलिस ने सब कुछ बताया कि ऐसी बात है। मैंने कहा उसका नंबर दे, नंबर लिया तो क्या कहते हैं वो नंबर मकान मालिक का निकला। तो उसके बाद मैंने बहन को दोबारा बोला, मैंने कहा फ़ोन कर इसके और पूछ कौन से थाने से बोल रहा है। तो बहन ने फ़ोन करा और उसकी भी ऑडियो मेरे पास है, वो भी मैं दे दूंगा आपको। फ़ोन करा है तो उसके बाद उसने कहा ठीक है। ये बहन ने कहा आप संजय बोल रहे हो ना, बोले हाँ। तो बोले आप थाने से बोल रहे हो, बहन ने उसने कहा हाँ। तो इतना कह के उसने काट दिया। उसके बाद 2 बजे और 2:30 बजे तक मामा से बात हुई है, हर रिश्तेदारी बात हुई है, जहाँ जहाँ रिलेशन है वहाँ बात हुई है। 2:30 बजे के बाद इसका फ़ोन आया है। उसके बाद से मेरे मामा का फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है। और मेरे मामा जिस जॉब में कंपनी में काम करता हूँ, लपोला है सितारगंज में, डिनर सेट बनाती है कंपनी, मैं उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। तो इनकी ड्यूटी से 6 से 6 और इनका फ़ोन जा रहा था स्विच ऑफ। कंपनी के स्टाफ भी फ़ोन लगा रहे थे, नहीं जा रहा था। उसके बाद मैंने जो कंपनी में एक लड़का था उसको मैंने फ़ोन करा और मामा के रूम पे भेजा। मैंने कहा देखना जाके वहाँ पे कोई है कि नहीं है। तो वो लड़का गया तो उसने आवाज़ मारी है देवानंद देवानंद, तो कोई नहीं बोला है। फिर वो खोला है दरवाज़ा तो एक छोटी बच्ची आई, कुंडा लगा था। तो बच्ची आके बोली क्या कहते हैं यहाँ कोई देवानंद नहीं है। तो वो चले आया, मेरे को फ़ोन करा भाई यहाँ पे कोई नहीं है, उनकी गाड़ी खड़ी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद 6 बजे इनकी ड्यूटी थी, इनको जाना था। अब पूरे स्टाफ परेशान, क्योंकि हमें एप्लीकेशन देनी होती है। अगर कोई भी रीज़न हो या तबीयत ख़राब हो या पहले से छुट्टी लेनी है तो हमें पहले से वो भर के स्लिप देनी पड़ती है स्टाफ को। तो वो नहीं मिला। तो फिर मामा ने फ़ोन करा, ऐसा है, उनके बड़े भाई विजय नाम है उनका, उन्होंने मेरे को फ़ोन करा कि ऐसा है तू रूम पे जा, देख क्या है क्या नहीं। तो मैं रूम पे गया मैं तो कुंडा लगा था। कुंडा खोला मैंने, थोड़ी देर खोला तो देखा कुछ नहीं दिखा। दरवाजे के जस्ट कोने पे उनके मुंह से, जब मैं देखा उनके मुंह से झाग वाग और उनके पैंट वैंट जो भी कुछ था अंदर सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैंने उनको उठाया तो मैं चिल्लाने लगा हूँ। और रूम में इतने भी कमरे थे, जितने कमरे वहाँ पे किराएदार रहते हैं, उस समय कोई नहीं था, कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं था। और जो थे वो भी हाथ लगा नहीं रहे थे। उसके बाद जो किराएदार थे मकान मालिक के वहाँ गए होंगे, पता नहीं कि ऊपर थी वो कहाँ थी। फिर वो आए हैं तो मैं मामा को फ़ोन कराया, मामा ऐसा जल्दी आओ, बहुत सीरियस है, मामे की तबीयत बहुत ख़राब है। वो आए। फिर उसके बाद इसकी पत्नी आई, मामा की पत्नी आई। वो मैं कपड़े बदल रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, मगर उसने हाथ नहीं लगाया। फिर कह रही है क्या कहते हैं दारू वारू पी के कैसे पड़ा है ये बोल के। उसके बाद हमने फटाफट टुक बुलाया, उसमें लादा। उसके बाद हम वहाँ ले गए हैं। वहाँ पे जितने भी स्टाफ मेंबर थे उनके सामने मकान मालिक और वो कह रहे हैं दारू पी के ये सब कुछ हुआ है। सुबह से दारू पी रहा था, वो कर रहा था, कलेश कर रहा था, कुछ कर रहा था, मगर रिपोर्ट में दारू का कुछ भी नामो निशान नहीं है, पॉइजन निकला है। तो आपको ये मकान मालिक और प्लस उनकी वाइफ और उनका भाई अखिलेश,
वो 2 दिन पहले उनको छोड़ के गया था, वो घर थी, उनको बुलाया नहीं गया था, वहाँ रूम में ताला लगा था तो बुलाया किसी ने नहीं। मामा जब मेरे वहाँ पे नहीं है तो उनका आने का रीज़न क्या है? भाई उनका छोड़ के वहाँ चले गया, मेरे घर आया, मेरे घर से वो गया है रुद्रपुर से गया है छतरपुर, अब वो अभी तक घर नहीं गया है। वो आप क्या है मामला? हाँ, वो व्हाट्सअप करा है कि उन्होंने लिखा है कि कहते हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ। और लिखा है, मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं मेरे सास और ससुर, मेरी पत्नी, मुझे कुछ होता है तो मेरी पत्नी मेरी जान लेने में पड़े हैं, मेरे पैसे के पीछे पड़े हैं। इतना टाइप करके, ये आपका नहीं है, बहुत पहले का टाइप करके भेज रखा है, क्योंकि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था।